यहाँ से 17 की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0 से स्केल को रखना है और यहाँ से 17 यहाँ से मार्क करके एक 17 की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सेम यहाँ से भी 17 की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 10.4 की लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 17, यहाँ से 10.4, स्केल को रखा 0 पर और यहाँ से 10.4 यहाँ तक, यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 0 से स्केल रखकर यहाँ से भी 17 और यहाँ से 10.4, नीचे से इधर से 10.4, यहाँ पर भी 0 से ही स्केल रखेंगे और यहाँ से 10.4। यहाँ से जो अब हम जो मेजरमेंट लेंगे उसे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पर स्केल रखेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लेंगे। अब उस 2 सेंटीमीटर को स्केल को इस तरीके से, एक मिनट, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से स्केल ऐसे टच होकर जाना चाहिए, जहाँ पर हमने मार्क किया था उस साइड से बिल्कुल इसके कॉर्नर से लेंगे और जो 2 सेंटीमीटर की लाइन थी वो इस तरीके से ऊपर तक जाएगी। कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इस तरीके से कर्व करके। ये हमने 2 सेंटीमीटर की ली थी, यहाँ से हमने स्केल को रखकर ऐसे नीचे कॉर्नर तक को लाइन को ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्केल को रखेंगे, चाहे यहाँ पर रख लो चाहे यहाँ पर रख लो, जहाँ मर्जी रख लो स्केल को। 0 से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर करेंगे हम 3.2, एक निशान लगा लेंगे 3.2 का। अब इधर से इस वाले कॉर्नर से तो हम 0 से लेकर यहाँ पर 3.2 तक करेंगे और इस वाले कॉर्नर से लेकर हम 0 से लेकर 4.6 पर एक निशान लगाएंगे। ये रहा 4.6। अब हमारे पास 2 निशान हो गया, एक ये 3.2 वाला और एक ये 4.6 वाला। तो हमने इसको कर्व लाइन की तरह से लेके जाना है। स्केल को बिल्कुल कर्व शेप में रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे लाइन नहीं करनी है, लाइन बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 पर स्केल रखेंगे, स्केल इस वाली लाइन पर रखना है, स्टार्टिंग की लाइन पर नहीं रखना। जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी थी उस पर हमने स्केल को रखा, 0 से लेकर 4.2 पर यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे 4.2। जैसे हमने इसको कर्व शेप में लिया था, इसको भी ऐसे ही कर्व शेप में लेकर जाएंगे, ऐसे। अब हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.8 यानी यहाँ पर, इसको भी हम कर्व शेप देंगे। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
देंगे